2020 की न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो बदलाव हुए हैं वो 2021 से लागू होते नजर आ रहे हैं। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको क्या योग्यता होनी चाहिए, इसके अलावा अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार किस किस तरीके से यानी कौन कौन से ऐसे रास्ते हैं जिनसे आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो अगर आपके मन में भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना है, उस सपने को साकार करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को लगातार लास्ट तक देखते रहना। इस वीडियो में कई रास्ते आपको ऐसे बताने वाला हूं जो शायद आप नहीं जानते होंगे और उन रास्तों के आधार पर भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं। साथियों, वीडियो के प्रारंभ में बतला दूं कि मेरा नाम डॉक्टर लोकेश बाली है। मैंने खुद ने पीएचडी किया है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है। उन सभी का जो अनुभव है उसी के आधार पर आपको प्रत्येक चीजें इस चैनल पर साझा करता हूं। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले योग्यता के आधार पर दूसरे रास्ते हैं, उनको इस सब के बाद बताने वाला हूं। तो सबसे पहले योग्यता पर बात कर लेते हैं। देखो प्यारे साथियों, चाहे आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो, चाहे आप कॉमर्स के हो, चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हो, आपको सबसे पहले पीजी करना जरूरी है। अर्थात आपको पीजी कंपलसरी है और पीजी में भी आपके कुछ परसेंटेजों का निर्धारण कर रखा है। अगर आपके पास में पीजी करते हुए अगर आप एसटी, एससी, ओबीसी, नॉन क्रिमिलियर हैं तो आपको 50% की आवश्यकता है। अगर आप जनरल कैटेगरी से संबंधित हैं तो आपको 55% की आवश्यकता है पीजी करते हुए। उसके बाद में जो अगली जो योग्यता चाहिए साथियों, वो क्या चाहिए आपको? वो चाहिए नेट, यानी कि आपको नेट की जो एग्जाम है आपके लिए क्वालिफाइड होना जरूरी है। मैं आपको फिर से बतलाना चाहूंगा, जेआरएफ की आवश्यकता नहीं है, केवल नेट हो तो भी चलेगा। या फिर आप किसी स्टेट यूनिवर्सिटी में दे रहे हो तो उस स्टेट का स्लेट आपके पास हो तो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो। तो ये दो चीजें तो आपके लिए मिनिमम होनी ही चाहिए। आगे वीडियो में बात करूंगा पीएचडी कहां पर लागू है, कहां पर नहीं है, कौन कौन से रास्ते हैं जिसके माध्यम से आप पीएचडी की बाध्यता से बच सकते हो। चलिए साथियों, अब हम भर्ती प्रक्रिया की बात कर लेते हैं कि उसके लिए भर्ती प्रक्रिया क्या होने वाली है। भर्ती प्रक्रिया का पहला तरीका है कि कोई भी यूनिवर्सिटी अपने कैंपस के लिए, अपने डिपार्टमेंट के लिए किसी फैकल्टी को हायर करे, अर्थात असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नियुक्ति करे। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, जब भी आपकी पहली बार नियुक्ति होती है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में होती है, फिर कुछ आपका एपीआई स्कोर बन जाता है या फिर आपको जैसे ही आपका सीनियरिटी बढ़ने लगती है तब आप एसोसिएट प्रोफेसर बन जाते हो और जैसे वहां पर भी कुछ आपकी सीनियरिटी बनने लगती है उसके बाद आप प्रोफेसर बनते हो और उसी के आधार पर आपकी सैलरी इंक्रीज होती जाती है। तो शुरुआत करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर से। प्यारे साथियों, मान लो कि मैं एक एग्जांपल ले लूं राजस्थान विश्वविद्यालय का या फिर दिल्ली विश्वविद्यालय का, आपको एग्जांपल लेके मैं आपको बतला देता हूं। देखो साथियों, दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर राजस्थान यूनिवर्सिटी, जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, वो अगर अपने स्तर पर वैकेंसी निकाल रही है अपने कैंपस के लिए, अपने डिपार्टमेंट्स के लिए, तो उसका आधार क्या है? उसका आधार होता है साथियों केवल और केवल इंटरव्यू। अर्थात यहां पर आपको किसी प्रकार का टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप नेट पास हो तो इसके लिए एलिजिबल हो। लेकिन आप सबको पता है 13 जून 2018 को श्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने एक आधिकारिक सूचना जारी की थी और उसमें एक बात को स्पष्ट तौर पर बताया था और उसमें लिखा था कि पीएचडी डिग्री विल बी मैंडेटरी फॉर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट टू असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटी। इसको अप्लाई किया जाएगा 1 जुलाई 2021 से, श्री प्रकाश जावड़ेकर जी। प्यारे साथियों, तो 2018 का जो नोटिफिकेशन है अब लागू होता नजर आ रहा है और कई जगह इसको लागू कर दिया है और लागू किया जा रहा है। मतलब ये लागू हो गया है, आप एक तरीके से ये समझ सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ? अब आपको नेट के साथ साथ मैं आपको बताने वाला हूं कि पीएचडी कहां जरूरी नहीं है, धैर्य रखो। तो जो पहला जो तरीका था कि यूनिवर्सिटी अपने कैंपस में जो वैकेंसी निकालेगी वहां पर नेट की आवश्यकता है और इसके साथ साथ पीएचडी भी मैंडेटरी कर दी गई है। कारण ये है साथियों
कि यहां पर किसी प्रकार का टेस्ट होता नहीं है, केवल आपको इंटरव्यू बेस पर आपका यहां पर सिलेक्शन होता है। मैं आपको फिर से बतला देता हूं साथियों, एपीआई स्कोर के बारे में आप लोग, बहुत सारे लोग बात करते हैं, यहां पर आपके एपीआई स्कोर की काफी ज्यादा वैल्यू होती है। मैं आपको बताना चाहूंगा, पीएचडी करने से सीधे सीधे 30% या 30 नंबर का इजाफा हो जाता है आपके एपीआई स्कोर में। इसके अलावा बीए एमए का जो स्कोर है, या फिर आपने जो भी आर्टिकल छपवाए हैं, जो भी किताबें छपवाई हैं, उनका एक समग्र रूप एपीआई में काउंट होता है। लेकिन सबसे बड़ा जो रोल अदा करता है वो करता है पीएचडी। अगर आपके पास एमफिल है तो आपके 30 नंबर हो जाएंगे, या फिर किसी व्यक्ति के पास एमफिल और पीएचडी दोनों हैं तो आपको केवल 30 अंक मिलेंगे। यानी पीएचडी और एमफिल का एक का ही आपको एपीआई में स्कोर जुड़ेगा, दोनों का नहीं जुड़ेगा। इसलिए तो आपको अब पीएचडी यहां पर कंपलसरी कर दिया गया है। तो मैंने आपको यूनिवर्सिटी का बतला दिया कि यूनिवर्सिटी अपने तरीके से, जैसे डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपने कैंपस के लिए, किसी डिपार्टमेंट के लिए डीयू अपने स्तर से कोई वैकेंसी अपॉइंट करती है तो वहां पर आपको पीएचडी जरूरी है, साथ में नेट जरूरी है, और पीजी में आपके 55% या फिर 50% होना आवश्यक है बस। और एपीआई स्कोर आपका अच्छा खासा हो, इससे काम बन जाएगा। आप कमेंट्स करके बताओ कि एपीआई स्कोर को कैसे बढ़ाया जाए। अगर आप चाहते हो ऐसा कि एक वीडियो में अलग से बनाओ कि एपीआई स्कोर को किस तरीके से बढ़ाया जाए, तो नीचे आप कमेंट्स करके मुझे जरूर से बतला दीजिएगा। अब मैं उस तरीके की बात कर लेता हूं जहां पर आपको पीएचडी की आवश्यकता नहीं है और आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, और आपको किसी प्रकार के एपीआई स्कोर की भी आवश्यकता नहीं है। अब हम उस तरीके पर बात कर लेते हैं। प्यारे साथियों, इस तरीके पर जाने के लिए आपको क्या करना होगा मैं आपको समझा देता हूं। जैसे आपको पता है कि एक तरीका तो यह है कि यूनिवर्सिटी अपने स्तर से कोई वैकेंसी निकाले, और दूसरा तरीका यह है कि उस स्टेट का पीसीएस यानी पब्लिक सर्विस कमीशन कोई वैकेंसी निकाले। राजस्थान यूनिवर्सिटी का उदाहरण, राजस्थान का उदाहरण ले लेते हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो वैकेंसी निकली उसमें पीएचडी को कंपलसरी कर दिया है, लेकिन आरपीएस यानी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन जो वैकेंसी निकालेगा वहां पर अभी तक पीएचडी को कंपलसरी नहीं किया गया है, क्योंकि इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि पीएचडी डिग्री विल बी मैंडेटरी फॉर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट। आपको इस शब्द को पकड़ना है, डायरेक्ट रिक्वायरमेंट टू असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटी इफेक्टिव ऑफ 1/7/2021 श्री प्रकाश जावड़ेकर। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि आरपीएससी अभी जो वैकेंसी निकाल रही है, और इनफैक्ट अभी जो उन्होंने फॉर्म फिल करवाए हैं, उसमें पीएचडी को कहीं भी मैंडेटरी नहीं माना गया है, जबकि पिछली 24 जून ही उसकी लास्ट डेट थी, लेकिन उन्होंने कहीं भी पीएचडी का या फिर एपीआई स्कोर का जिक्र नहीं किया है। तो राजस्थान के आधार पर आपका जो भी स्टेट है, चाहे बिहार है, यूपी है, एमपी है, वहां का जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वहां पर अभी तक पीएचडी को कंपलसरी नहीं किया गया है। तो एक ये रास्ता है आपके पास जिसमें फ्रेशर जो स्टूडेंट होते हैं डायरेक्ट नेट पास करके असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो अब इसकी मैं प्रक्रिया बतला देता हूं, चाहे आप किसी भी स्टेट में रहते हो, चाहे आप किसी भी स्टेट की पीसीएस क्यों ना दे रहे हो। देखो साथियों, वैकेंसी निकलती है, आपको फॉर्म लगाने पड़ते हैं, उसके बाद में क्या होता है, एक पर्टिकुलर डेट आती है, और उस डेट में आपसे एक टेस्ट लिया जाता है, और वो टेस्ट होता है सब्जेक्ट का टेस्ट। आप जिस भी, चाहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एक तो उसका टेस्ट हो जाएगा, और दूसरा कॉमन पेपर होता है। यानी कि आपको स्टेट पीसीएस आपके लिए एक टेस्ट का आयोजन करता है। जो भी स्टूडेंट उस टेस्ट में पास होते हैं उन सभी का एक इंटरव्यू होता है साथियों। क्या होता है, उन सभी का एक इंटरव्यू होता है, और इस इंटरव्यू के आधार पर और आपका जो मेरिट बनी है उसके आधार पर आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूं कि अभी तक इस प्रक्रिया में हमें पीएचडी की आवश्यकता या फिर एपीआई स्कोर की आवश्यकता नहीं पड़ी है। तो दो रास्ते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के, वो महत्वपूर्ण रास्ते हैं। एक में आपको पीएचडी कंपलसरी है और दूसरे में आपको पीएचडी कंपलसरी नहीं है। जिस दिन मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं उस दिन तक की मैं बोल सकता हूं। तो एक बात सबसे बड़ी निकल कर आती है एपीआई स्कोर की। तो भाई ये एपीआई स्कोर क्या है, अगर चाहते हो डिटेल में कोई वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट्स करके मुझे बतला दो, लेकिन मोटा माटी मैं आपको बतला देता हूं। एपीआई स्कोर का मतलब होता है कि आपका उस फील्ड में कितना नॉलेज है, कि आपने चलो डिग्री तो पास कर लिया, लेकिन आप कितना रुचिकर हो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। तो उसमें क्या आपका बीए, मतलब आप अपने डिग्री से कंपेयर कर सकते हो, चाहे एमकॉम हो चाहे बीकॉम हो, है ना। जैसे कि यानी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके कितने अंक आए हैं, एक तो एपीआई स्कोर से उसके अंक मिलते हैं, दूसरा आपके कितने आर्टिकल, रिसर्च पेपर छपे हैं उसका
तीसरा आपने पीएचडी या एमफिल में से क्या किया है, उससे आपका एपीआई स्कोर बनता है प्यारे साथी। तो इन सब का समग्र जो आधार है वो डायरेक्ट रिक्वायरमेंट में काम आता है, लेकिन स्टेट रिक्वायरमेंट में इसका ज्यादा कोई लाभ आपको नहीं मिलने वाला है। लेकिन ऐसा कह सकते हैं कि अगर आपका एपीआई स्कोर अच्छा है तो आपको इंटरव्यू में थोड़े अच्छे नंबर मिल जाए, लेकिन मैंडेटरी नहीं है। मैं आपको फिर से बोल देता हूं। तो ये रही साथियों न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की प्रक्रिया। तो आप सबके लिए मेरी शुभकामनाएं कि जो भी इस वीडियो को इस वक्त देख रहा है वो सभी प्रोफेसर बनेंगे, ऐसा मेरा आप सबके लिए दुआ है, आप सब दोस्तों के लिए वैसा आशीर्वाद है। इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सबका बहुत धन्यवाद। और कोई सवाल सुझाव हो तो नीचे कमेंट जरूर करना। एपीआई के बारे में वीडियो चाहते हो तो वो जरूर करना, या फिर आप चाहते हो कोई सिलेबस के बारे में बताऊं, या चाहते हो कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए कौन कौन सी किताबें पढ़नी पड़ेंगी, वो सब अगर चाहते हो तो नीचे कमेंट्स करना। मैं एक वीडियो और बना दूंगा ताकि सब डिटेल से हम और बात कर सकें। इस वीडियो को देखने के लिए, यूं ही प्यार बनाए रखने के लिए आप सभी का खूब धन्यवाद, शुक्रिया।